हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आपके मन में कई सारे सवाल रहते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर और सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए, अब हमसे तो एक भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, क्या हमारी जॉब लगेगी या नहीं, सरकारी जॉब हमें मिलेगी या नहीं। और दोस्तों इसी बात पर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ और वो कारण बताने वाली हूँ कि क्या कारण होते हैं, किन कारणों से हम पिछड़ जाते हैं और इतनी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हम कर सकते हैं लेकिन हमारे अंदर ये विचार कि हमसे नहीं होगा, हमको कैसे पीछे की तरफ धकेलता है और हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला इसका कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण ये होता है कि आप जो हैं अपने अंदर ये एक आपकी मेंटालिटी बन जाती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो नंबर ऑफ सीट देखते हैं आप, कितनी है, किस कैटेगरी की कितनी सीट है। फिर फॉर्म फिल होता है, उसके आप बाद आप देखते हैं कि कितनी सीट हैं और कैंडिडेट कितने हैं। दोस्तों ये नेगेटिव सोच आपके टारगेट को पूरा करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। आपने जब पहले से ही नेगेटिविटी बना ली कि इतनी कम सीट है तो मेरा नहीं होगा, तो वो सच में ही जो आप सोचते हैं वो पूरा होता है। तो आप भले ही आपका हो या ना हो लेकिन अपने मन में एक फ़ेथ रखकर चलिए, एक होप रखकर चलिए कि मेरा होगा, ये एक सीट इन वैकेंसी में ये एक सीट मेरी ज़रूर होगी, ठीक है? और दूसरा कारण क्या है कि आप लोग तो बाद में कहेंगे, पहले आप खुद से ही अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, कमज़ोर आँकने लगते हैं कि मैं तो पढ़ाई में सही नहीं हूँ, तो मेरा कैसे हो पाएगा। दोस्तों, आप जग से जभी जीत सकते हैं जब आप अपने से जीतेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने से जीतना होगा, अपने ऊपर आपको भरोसा रखना होगा, हर सिचुएशन से लड़ने का भरोसा रखना होगा और लोग कुछ भी कहें, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। जब तक आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेते तब तक लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप कितने भी होशियार हो, कितने भी समझदार हों, आप पढ़ने में कितने अच्छे हो, आपने कितने भी टेस्ट पास कर लिए हों, ठीक है? लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब भी आपको लोग वही बोलेंगे। लोगों की काम ही होता है नेगेटिविटी फैलाने का, नेगेटिव बातें बोलने का ताकि आपको अंदर से तोड़ सके, झकझोर सके, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए आप तैयार हो गए, तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता, तोड़ सकता अंदर से। आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। फिर अदर कारण है कि आप जैसे ही तैयारी करने बैठते हैं और सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस इतना बड़ा-सा सिलेबस देखकर आप अपने मन में ये विचार बना लेते हैं कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, मैं तो पढ़ाई में कमज़ोर हूँ या मुझसे नहीं हो पाएगा या कई बार तो हमें सिलेबस की जानकारी ही नहीं होती, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों अपना डेली पढ़ने की हैबिट्स बनाइए। सबसे पहले तो किसी भी टारगेट को अगर अचीव करना है, आप अपने छोटे-छोटे गोल बनाइए। उस टारगेट को लेकर छोटे-छोटे आपको गोल बनाने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि शुरू आपने कोई वैकेंसी आई, मान लिया आपने अभी पढ़ाई करना शुरू किया और वैकेंसी आई, आप 2-4 दिन आपको लगेगा आप में जोश है। आप शुरू के 2-4 दिन सोचेंगे चलिए मैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई को अपनी दे दूँ। तो आप 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर डीमोटिवेट हो जाएँगे क्योंकि इतना पढ़ना आपके बस का नहीं है। आपको उतनी हैबिट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको हैबिट बनानी होगी सबसे पहले पढ़ने की। तो मैं तो यही मानती हूँ कि अगर अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अभी आपने कोई टारगेट बनाया है, उसको अचीव करने की सोच रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने का समय तो उसको आप दोगे। आप पढ़ाई की शुरुआत कर रही हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पढ़ने की हैबिट बनानी होगी। शुरू में ही आप
8 से 10 घंटे का गोल मत बनाइए। शुरू में आप लगभग डेली का डेढ़ घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा देना अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। इस तरह से आप 21 दिन तक करते रहिए। 21 दिन के बाद 1 महीना तक आप डेली का 2 घंटा दीजिए। तो देखिए आपको पढ़ने की हैबिट हो जाएगी और आपका जो सिलेबस है वो भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहेगा और अगले महीने में, नेक्स्ट महीने मंथ में आप और समय देने लगेंगे अपनी पढ़ाई को और आने वाले 6 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कैसे पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया और आपने अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर ली, आपके घंटे भी इंक्रीज़ हो जाएँगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपना छोटे-छोटे टारगेट बनाने। छोटे-छोटे टारगेट क्या होते हैं दोस्तों कि आपको 2 घंटे से शुरुआत करनी है, 2 ढाई 3 घंटा डेली का शुरुआत करिए लेकिन गैप मत करिए। हाँ, अगर गैप हो भी जाता है तो फिर से बैठ जाइए। अ, अगर एक गैप हो गया तो आप सोचते हैं कि चलिए अब 2-4 दिन के बाद देखा जाएगा, तो यही 2-4 दिन बाद फिर आपको 2-4 महीने पीछे धकेल देते हैं। तो आपको करना क्या है कि छोटे-छोटे गोल बनाने हैं। और अपना डेली का रूटीन बनाइए। डेली का रूटीन बनाइए, किस समय आपको पढ़ना है। आपको छोटे टारगेट होने चाहिए। आपको 2 घंटे में कितना सिलेबस का कितना टॉपिक 1 टॉपिक कवर करना है, 2 टॉपिक कवर करने हैं। ये छोटे-छोटे टिप्स आपके बहुत काम आएँगे। आपको पढ़ने में, आपको आपका टारगेट अचीव करने में बहुत काम आएँगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सारे दिन का खाना मैं एक ही दिन खा लूँ, तो ऐसा तो संभव नहीं है, आपका पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही आप 6 महीने का 1 महीने में अगर पढ़ना सोच रहे हैं या 1 महीने का 1 दिन में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आप नहीं कर पाएँगे। तो डेली आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है सबसे पहले और फिर अपने सिलेबस को अचीव धीरे-धीरे पढ़ना है और अपने टारगेट को अचीव करते हुए, छोटे-छोटे गोल को अचीव करते हुए आप अपने टारगेट तक एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे और आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिलेगी। आप जो काम करना चाहते हैं, आप उसमें सफल ज़रूर होंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी की। बस कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए, उसको बरकरार रखिए, पढ़ने की हैबिट डालिए और देखिए कैसे आप अपने टारगेट तक नहीं पहुँचते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखने की कोशिश करिए।